हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 6 की शुरुआत में येनमू बहुत ही अजीब सा बर्ताव कर रही होती है और ये स्नैक्स खाए जा रही होती है। वो कहता है कि तुम जानती हो कि तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? तो येनमू कहती है कि क्यों। वो इसे बताता है कि जब कोई कपल बहुत ही प्यार में होता है और एक दूसरे से बिछड़ने के बाद वो इसी तरह की हरकतें करते हैं। येनमू ही नहीं बल्कि येनजी भी येनमू को मिस कर रहा होता है। येनमू की ये हालत देखकर वो कहता है कि मुझे येनमू को इस हालत से जरूर निकालना होगा। सीयू को अपने नए एआई मॉडल के लिए एक खूबसूरत रोबोट चाहिए होता है, लेकिन इसके प्रोग्रामर्स इसे ऐसा रोबोट नहीं बना कर दे रहे होते। तो इसकी मैनेजर कहती है कि क्या तुम्हारी नजर में कोई हैंडसम लड़का भी है? और साथ ही यहाँ पर ओ आ जाता है। ये सीयू से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। और सीयू को बताता है कि येनजी और येनमू की लड़ाई हो गई है। सीयू कहती है कि येनमू क्या करती है सारा दिन। वो इसके करीब आता है और ऐसे इसको घूरे जा रहा होता है। सीयू कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वो कहता है कि बिल्कुल इसी तरह से येनमू सारा दिन देखती रहती है। सीयू कहती है कि येनजी का भी बिल्कुल यही हाल है। वो कहते हैं कि शायद इसी तरह से दो लोगों को प्यार होता है कि वो ना खा पाते हैं और ना ही सो पाते हैं, बल्कि बस एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं। ये बातें ओ सीयू को बहुत ही गौर से देखते हुए कह रहा होता है। सीयू को बहुत ही अजीब सा फील हो रहा होता है तो ये ओ से कहती है कि तुम अभी जाओ, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। सोंगरन तो बहुत ही गुस्सा होती है कि येनमू की वजह से येनजी इसे इग्नोर कर रहा है। लुफियान इसे कहता है कि तुम्हारा कॉन्सर्ट आने वाला है ना? तो सोंगरन कहती है कि हाँ। इसके बाद सोंगरन अपने कॉन्सर्ट की टिकट येनमू को देने के लिए आ जाती है। सोंगरन जब अपने कॉन्सर्ट के लिए तैयार हो रही होती है तो लुफियान इसके लिए फूलों का बुके लेकर आ जाता है। लुफियान इसे फूल देते हुए कहता है कि तुम्हारे कॉन्सर्ट के लिए गुड लक। सोंगरन कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन पता नहीं क्यों आज मैं बहुत ही नर्वस फील कर रही हूँ। लुफियान कहता है कि मेरी नजर में तो तुम अच्छी लग रही हो, वैसे भी ये कौन सा तुम्हारा पहला कॉन्सर्ट है? सोंगरन कहती है कि मैं नर्वस इसलिए हूँ क्योंकि येनजी पहली दफा मेरे कॉन्सर्ट पर आ रहा है। ये लुफियान से कहती है कि क्या मेरा ड्रेस बहुत ही सादा लग रहा है, मैं इसे चेंज कर लूं? लुफियान इसे देखकर कहने लगता है कि मेरी नजर में तो तुम हमेशा ही सबसे खूबसूरत लड़की लगती हो। और फिर लुफियान इसके करीब आकर कहने लगता है तुम्हारी बाकी की लुक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर तुम अपने इयरिंग्स चेंज कर लो तो तुम और खूबसूरत लगोगी। ये वाले इयरिंग्स सोंगरन को भी पसंद आते हैं। लुफियान इसको कहता है कि जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो तुम सबसे प्यारी लगती हो, इसीलिए तुम्हें अपने आप को किसी से भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। सोंगरन इसको शुक्रिया कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से आज मुझे बहुत हिम्मत मिली है। अब सोंगरन का कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है। सोंगरन बहुत ही अच्छा पियानो बजा रही होती है और यहाँ पर येनमू और येनजी भी आ गए होते हैं। येनमू जब ये पियानो की ट्यून सुन रही होती है तो इसको वो सभी मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं जो इसने येनजी के साथ गुजारे होते हैं। सोंगरन जब अपना पहला गाना खत्म कर लेती है तो ये स्टेज पर खड़ी होकर कहने लगती है कि अब जो आखिरी गाना मैं बजाने वाली हूँ वो मेरे लिए बहुत ही खास है। जब मैं छोटी थी तो मैंने इस गाने को एक बच्चे को बचाते हुए सुना था और उसी दिन से मुझे म्यूजिक से प्यार हो गया, लेकिन इसके बाद मेरा उससे राब्ता टूट गया था। आज मैं ये गाना उसी के लिए बजाने वाली हूँ। अब ये गाना सुनते हुए येनमू और येनजी बार बार एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अपना गाना खत्म करने के बाद सोंगरन कहती है कि उस बच्चे पर मुझे आज तक क्रश है और वो आज हमारे सामने बैठा हुआ है। सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं कि आखिर वो लड़का कौन है। अब सोंगरन येनजी को स्टेज पर बुलाती है। येनमू ऐसे ही बर्ताव कर रही होती जैसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। येनजी अब स्टेज पर चला जाता है। सोंगरन इसे कहती कि पहले हमें एक दूसरे को अपनाने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती। ये येनजी से कहती है कि क्या तुम मुझे कबूल करते हो? सभी लोग इन दोनों के लिए तालियां बजा रहे होते हैं। येनमू भी बहुत गौर से येनजी की तरफ देख रही होती है तो येनजी कहता है कि मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी किसी और को पसंद करता हूँ। जैसे येनमू ये बात सुनती है तो ये यहाँ से चली जाती है। येनजी जैसे ये कहने के लिए मुड़ता है कि वो भी यहाँ पर बैठी हुई है तो येनमू यहाँ से जा चुकी होती है। सोंगरन अब इस बात को कवर कर लेती और कहती है कि ये बचपन से ही मुझे तंग करता है और बाकी सबसे कहती है कि अब ये मुझे कबूल करता है या नहीं, इसके लिए मुझे थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जब ये दोनों बाहर आ जाते हैं तो येनजी येनमू के पास जा रहा होता है। सोंगरन इसको रोक कर कहती है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, अगर करती होती तो वो यूँ भाग कर ना चली जाती। येनजी कहते कि बुरा मत मनाना, मैंने इतने सारे लोगों के सामने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया है, लेकिन मैं वाकई में उसको बहुत पसंद करता हूँ। ये कहकर येनजी यहाँ से चला जाता है। येनमू के पास लुफियान आ जाता है और उसे कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। येनमू कहती है कि हमने माजी को तो नहीं बदला है, लेकिन मैं जरूर बदल गई हूँ। येनमू कहती है कि ओ ने मुझे बताया था कि प्यार में लोग खुद गर्ज हो जाते हैं और आज जब येनजी स्टेज पर जा रहा था तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि येनजी सोंगरन के पास जाए। मुझे लगता है कि मुझे येनजी पर क्रश हो गया है। लुफियान कहता है कि तुम्हारे येनजी के साथ होने का मतलब ये है कि तुम बहुत जल्द मर जाओगी। येनमू कहती है कि मुझे खुद नहीं पता है, मैं बहुत ही अजीब सा फील कर रही हूँ और मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं उसका सामना कर सकूं। अब यहाँ पर येनजी आ रहा होता है। लुफियान येनमू से कहता है कि तुम्हें येनजी
येनजी को रिजेक्ट करने के लिए मेरा इस्तेमाल करना होगा। लूफियन जल्दी से येनमू को गले लगा लेता है, लेकिन येनजी जल्दी से आकर लूफियन को धक्का दे देता है। येनजी येनमू का हाथ पकड़कर इसको लेकर जाने लगता है, लेकिन लूफियन इसे ऐसा करने से रोक देता है। अब यहाँ पर ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन येनमू लूफियन को येनजी को मारने से रोक देती है और फिर येनमू इसको यहाँ से लेकर चला जाता है। येनजी इससे पूछता है कि आखिर तुम वहाँ से भाग क्यों गई थी, और अगर तुमने ऐसा सोंगरेन की वजह से किया है तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। येनमू इसको कहती है कि तुम्हारा जो मुझ में इंटरेस्ट है वो सिर्फ एक वक्ती अट्रैक्शन है, और जब ये वक्त गुजर जाएगा तो तुम्हें एंड में सोंगरेन से ही प्यार होना है। येनजी कहते हैं कि हमेशा तुम सोंगरेन के साथ ही मेरा कपल बनाने पर क्यों तुली होती हो। येनमू कहती कि क्योंकि हम दोनों साथ नहीं हो सकते हैं, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो। येनजी कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और आने वाले वक्त में भी सिर्फ तुमसे ही करूँगा। इतने में यहाँ पर फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं। येनमू येनजी से कहने लगती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं ये बात जानती हूँ कि हम दोनों का ताल्लुक एक दुनिया से नहीं है, फिर भी मैं अपने ऊपर और काबू नहीं कर पा रही हूँ। येनजी येनमू को हक कर लेता है और ये दोनों यहाँ पर खुश दिखाई दे रहे होते हैं। सोंगरेन बार में आकर ड्रिंक कर रही होती है। ये देखती है कि लूफियन भी यहाँ पर है, तो ये लूफियन के पास चली जाती है। तो सोंगरेन इसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लूफियन कहता है कि मैं बहुत ही उदास हूँ आज। लूफियन कहता है कि यहाँ पर तुम ऐसे ही बर्ताव करो जैसे तुम मुझे नहीं जानती हो। इस बात पर सोंगरेन इमोशनल हो जाती है, कहने लगती है कि जिस लड़की को मैं पसंद करती हूँ उसने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया और अब मेरा दोस्त भी मुझसे अनजान बनने का कह रहा है। लूफियन कहता है कि मेरी भी एक दोस्त है, हम दोनों हर काम एक साथ करते हैं और एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अब वो एक लड़के की खातिर अपनी जिंदगी खतरे में डाल रही है। सोंगरेन कहती है कि हम दोनों ही उदास है, इसलिए हम लोग ड्रिंक करते हैं। फिर जब ये लोग होटल वापस आते हैं तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा ड्रंक होते हैं। ये दोनों रूम में आकर तकिए के फर के साथ खेलने लगते हैं। ये दोनों यहीं पर एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। जब सोंगरेन अपने साथ लूफियन को देखती है तो ये चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। लूफियन कहता है कि ये मेरा घर है, तुम कल रात अकेले नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर वापस ले आया था। सोंगरेन इसकी कोई भी बात नहीं सुनती और ये लूफियन को बस मारे ही जा रही होती है। फिर लूफियन येनमू से मिलने के लिए आता है। येनमू उसको कहती है कि मैं अपने आप से अब और झूठ नहीं बोल सकती हूँ। लूफियन कहता है कि तुम दोनों साथ नहीं रह सकते हो। येनमू कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन जब भी मैं उसके साथ होती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ। लूफियन कहता है कि तुम्हें अपने यहाँ पर आने के मकसद को नहीं भूलना चाहिए। तुम ये बात भूल रही हो कि तुम्हारे पास सिर्फ थोड़ा सा ही वक्त बचा है, इसीलिए हमें जल्दी से येनजी का खून चाहिए। अब रात को येनमू येनजी के रूम में जाती है। येनमू जल्दी से आकर येनजी के बेड पर लेट जाती है। येनजी भी येनमू के साथ आकर लेट जाता है। येनमू येनजी को किस करती है। फिर ये दोनों ऐसे ही सो जाते हैं और जब सुबह येनमू उठती है तो ये अपने ब्रेसलेट की मदद से येनजी का खून निकालने लगती है। अब येनमू लूफियन के साथ ये ब्लड चेक कर रही होती है, लेकिन इस दफा ये ब्लड टेस्ट फेल नहीं होता है, बल्कि इनको जो कुछ चाहिए होता है वो मिल गया होता है। लूफियन येनमू से कहता है कि टाइम मशीन को चलाने के लिए मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए, इसीलिए अब से कोशिश करना कि कुछ भी ऐसा ना हो जिसकी वजह से हम वापस ना जा सके। येनमू कहती कि मैं समझ गई हूँ। ये सुनकर येनमू को बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही होती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 6 खत्म हो जाती है।